बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था और आज क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द पॉइंट दीज। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक आप लोगों ने लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि हॉरिजेंटली हो और वो इन पॉइंट में से गुजरे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब भी कोई भी इक्वेशंस फाइंड करनी है तो उसके लिए आप लोगों को हमेशा दो चीज़ें रिक्वायर होंगी। एक तो लाइन की स्लोप वो रिक्वायर है, ठीक है, एक स्लोप रिक्वायर है और उसके बाद आप लोगों को पॉइंट्स वो रिक्वायर है। यहाँ पे ये पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है और ये जो कंडीशन इसने यहाँ पे दी है कि ये जो लाइन हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है इट शुड बी हॉरिजेंटल। क्या होगी? वो हॉरिजेंटल होगी। और जब भी कोई भी लाइन हॉरिजेंटल होती है तो उसमें उसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल होती है? हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, वो क्या होगी? हमेशा वो ज़ीरो के इक्वल होगी, यानी m इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास जो स्लोप है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी जब आपके पास जो लाइन है वो हॉरिजेंटली है, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें पॉइंट्स आपको गिवन है। पॉइंट्स जो है वो ये आपके पास है 7 और 9। पॉइंट्स भी लिख लें आप लोग। पॉइंट्स आपके पास हैं 7 और -9। अब यहाँ पे ये अगर हम लोगों ने पॉइंट्स और स्लोप की मदद से कोई इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो है वो ये आपके पास होती है कंडीशन के पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये इसके लिए फार्मूला ये यूज़ होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है ये क्या होते हैं? हमेशा x1 और y1 आपके पास होते हैं। और जब भी कोई भी लाइन आपके पास हॉरिजेंटली हो तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उसकी स्लोप क्या होगी? वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये कंडीशन है आपके पास कि इफ़ द लाइन इज़ हॉरिजेंटल इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी। और अगर ये लाइन वर्टिकली आ जाती है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लाइन अगर वर्टिकल है तो उसकी स्लोप क्या होगी? अनडिफाइन होगी, यानी कि 1/0 लिखते हैं, नॉट डिफाइन, अनडिफाइन होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पे जो स्लोप है वो ज़ीरो की इक्वल आएगी। तो फार्मूला आपके पास कौन सा है वो हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। फार्मूला है आपके पास y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जी। ठीक है। तो फार्मूला क्या है आपके पास? वी नो डैट कि y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट आपके पास आप लोगों को पता है, ये x1 है और ये y1 है और स्लोप यहाँ पे ज़ीरो है। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करें। तो y एज इट इज़ माइनस y1 की वैल्यू जो है वो -9 है, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू x माइनस 7। x1 की वैल्यू जो है वो 7। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लें। y माइनस माइनस प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी ये ज़ीरो कर देंगे। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ y प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट आपके पास बी पार्ट है। उसमें भी आप लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज़ वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो किन पॉइंट्स में से पास हो रही है? इन दो पॉइंट्स में से पास हो रही है। अब यहाँ भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को स्लोप रिक्वायर है और दूसरा जो पॉइंट्स गिवन है।
ठीक है जी। अब यहाँ मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था कि जो वर्टिकल लाइन आप लोग ड्रॉ करते हैं या उसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, उसके लिए अगर वर्टिकल होगी, वर्टिकल लाइन रिक्वायर्ड है, तो स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन लिख लें यहाँ पे, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन is not defined। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी उसकी वैल्यू, यानी कि ये जो स्लोप होती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/0 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास वो हैं -3 और 5, ये आपके पास x1 हो जाएगा और ये y1 आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये आपके पास, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें आपको पॉइंट्स और स्लोप गिवन हो तो उसके लिए एक y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ y जो है वो एज इट इज़ है और माइनस y1 की वैल्यू जो है वो 5 है, इज इक्वल्स टू m जो है वो 1/0 है। 1/0 हमेशा अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -3 है आपके पास। तो यहाँ इसको रिजॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/0 और x माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा 3। अब ये जो 0 है ये इधर डिवाइड हो रहा है फैक्टर, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय द y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अब यहाँ पे इस फैक्टर को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगी x प्लस 3 आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। सो जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जी इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है जी, यानी थर्ड पार्ट, जिसमें आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करती है जो कि इन पॉइंट्स में से पास हो रही है और उसकी स्लोप जो है वो ये है। ठीक हो गया जी, पॉइंट्स आपके पास आ गए a -6 और 5, जिसमें ये आपको पता है ये x1 है और ये y1, और स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो उसमें उसकी जो वैल्यू है यानी उसका फार्मूला जो है वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x। y की वैल्यू आप लोग पुट कर लें, सॉरी y1 की, तो यहाँ y1 आपके पास क्या है 5 है, और m की वैल्यू आपके पास यानी स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो आपके पास 7, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -6 है। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, x माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा जी आपके पास। अब इनको रिजॉल्व कर लें तो ये y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x, और 7 6 ज़ार 42। अब यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम कोशिश करते हैं ये पॉजिटिव रहे। इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7x प्लस 42, और ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस का, और ये माइनस वैल्यू है तो इस तरफ आएगी तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसको अरेंज कर लें, 7x माइनस 5 सॉरी y और 42 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 47। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है जी, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द थ्रू पॉइंट डी एंड हैविंग द स्लोप 0। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि आपके पास हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन पॉइंट्स में से पास हो रही है और उसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो आपके पास 0 है। सो यहाँ भी अगेन स्लोप पॉइंट्स फॉर्म लग जाएगी, जिसमें आपको स्लोप गिवन है, ठीक है, और वो क्या है आपके पास स्लोप इज इक्वल्स टू 0, और पॉइंट्स आपके पास जो हैं वो क्या हैं 8 और -3। ये आपके पास x1 है और ये y1 है। फॉर्म लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे y माइनस y1
इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पे, तो ये y1 की वैल्यू आपके पास जो है वो -3 है, इज इक्वल्स टू 0, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब इनको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, y माइनस माइनस ये +3 इज इक्वल्स टू, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी कि जिसमें स्लोप 0 हो और वो पॉइंट्स आपको गिवन हो जाए। ये लीजिए इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है जिसमें आपके पास हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके पॉइंट्स ये हैं और उसकी जो स्लोप है इट इज़ अनडिफाइंड। यहाँ मैं लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि जिसमें स्लोप जो थी वो अनडिफाइंड ही, और वो कब होता है जब लाइन जो है वो वर्टिकली होती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो इट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू 1/0, और जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, -8 and 5, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे उसकी स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख लेंगे जो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y एज इट इज, y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, इज इक्वल्स टू 1/0, स्लोप की वैल्यू 1/0, x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -8 आपके पास है। इनको रिजॉल्व करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/0 और x माइनस माइनस +8 आपके पास है। ठीक है, अब ये फैक्टर जो 0 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0 मल्टीप्लाई बाय द y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 8। अब ये फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म चाहिए थी आपको वो क्या है, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका f पार्ट है जिसमें आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स में से पास हो रही है। यानी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि इन पॉइंट्स में से पास हो रही है। अब यहाँ जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो डिफरेंट एक फार्मूला है जिसमें आप लोगों के पास ये जो फॉर्म बनती है वो क्या बनेगी, 2 पॉइंट्स फॉर्म इसको बोलते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म, जिसमें हमें एक इक्वेशन के 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन होते हैं और उसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वो फार्मूला आपके पास होगा जी, ये है आपके पास इसका फार्मूला कि 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपके पास P और Q जो है वो Q और R सपोज करें, P Q या Q R आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास कर रही है उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग ये यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा जी। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। फार्मूला लिख लेते हैं जिसमें क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज करें ये P पॉइंट है आपके पास -5 और -3, और दूसरा Q पॉइंट है आपके पास जो कि क्या है 9 and -1। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x1 y1 कंसीडर होगा, ये x2 और y2 कंसीडर होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ये लीजिए y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास -3 है, वो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y2 जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पे -1 और y1 की वैल्यू जो है वो -3 है, डिवाइडेड बाय x माइनस x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है 9 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास है -5 इंटू x माइनस x1 है x माइनस
5 आपके पास जो है वो x1 की वैल्यू -1 है, ये आपके पास है। अब जस्ट हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करना है, y माइनस माइनस ये +3 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस माइनस +5, यहाँ से x माइनस माइनस +5 ये ले। अब इनको फर्दर रिजॉल्व कर लें तो y +3 इज इक्वल्स टू -1 +3 ये आपके पास 2 आएगा, और ये 9 + 5 जो है ये 14 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू x + 5। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर लें, 2 1 2 2 7 14, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास फॉर्म बन रही है y +3 इज इक्वल्स टू 1/7 x + 5। अब ये जो फैक्टर ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7y + 3 इज इक्वल्स टू x + 5 आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 7y + 7 3 21 इज इक्वल्स टू x + 5। अब अगेन हम x को पॉजिटिव रखेंगे और इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा x + 5 माइनस 7y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या अरेंज करेंगे, x माइनस 7y और ये 5 माइनस 21, ये आपके पास कितना आ जाएगा 16, माइनस 16 जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके ड्रॉ किया है। नेक्स्ट पार्ट है जी जिसमें आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें आप लोगों को y इंटरसेप्ट गिवन है और उसके साथ साथ आप लोगों को स्लोप गिवन है। ठीक है जी, अब यहाँ y इंटरसेप्ट और साथ स्लोप गिवन है आपको, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो यूज़ जो करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू c एंड c इज इक्वल्स टू -7। और यहाँ पे स्लोप आपको गिवन है, स्लोप क्या है आपके पास -5 है। अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास क्या है उसने बताया स्लोप आपको गिवन है और y इंटरसेप्ट इज c इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू mx + c। ये हम लोग यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी और यहाँ c की जगह y इंटरसेप्ट आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx + c। सो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि c आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट है जो कि -7 है और स्लोप की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ होगा वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू mx + c। अब यहाँ y एज इट इज़ है, स्लोप की वैल्यू आपके पास -5 है और साथ x प्लस c की वैल्यू माइनस है। y इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये नेगेटिव है इस तरफ आएगा, तो 5 प्लस y और ये माइनस है तो ये भी +7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी एच, जिसमें आप लोगों ने फाइंड करनी है इक्वेशन जिसमें x इंटरसेप्ट आपको गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, यानी इसमें दोनों इंटरसेप्ट आप लोगों को गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या होती है x/a और प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास जो है वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है होती है, जिसमें आप लोगों को x इंटरसेप्ट गिवन है और
वाई इंटरसेप्ट गिवन है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ए है इट इज़ इक्वल्स टू द, हम लोग अगर इसको लिखें तो ये बनता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट है, और जो बी है वो बनता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट और वाई, बी इज इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इसका फॉर्म और इसकी कंडीशन देख लेते हैं। आपके पास क्या है, ये आपके पास इसकी कंडीशन है जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि ये फिफ्थ है पॉइंट। टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ए है और y इंटरसेप्ट जो है वो b है, जिसमें आपके पास इसका फार्मूला क्या बनता है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट यानी a की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, हम लिख लें a इज़ इक्वल्स टू 3, और जो b है y इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू है आपके पास 4। अब इसी फार्मूला के अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x ओवर a यानी कि x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय द 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा 4x ओवर 12 प्लस 3y ओवर 12 इज इक्वल्स टू 1। 12 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपके पास, और ऊपर आपके पास आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो फैक्टर डिवाइड हो रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय द 12। तो ये फाइनली आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो आएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये आपके पास इसका आंसर। इसको इधर शिफ्ट करना चाहे तो कर लें, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जी आई, जिसमें आप लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द x इंटरसेप्ट -9 है और आपको स्लोप गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो जो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी y इंटरसेप्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए। अगर आप लोगों को x इंटरसेप्ट है तो इसमें हम लोगों ने जो फॉर्म यूज़ करनी है वो हमेशा यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है जी, जब अगर x इंटरसेप्ट आपको गिवन है जस्ट। लेकिन अगर y इंटरसेप्ट है तो उसमें हम लोग वही फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि x इंटरसेप्ट जो है वो 9 है, तो y क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 होगा। यानी अगर इसके पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ करें तो पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, -9 एंड 0। ये आपके पास जो है वो पॉइंट्स बने, और स्लोप उसने आपको दी है, स्लोप की वैल्यू जो है वो आपके पास है -4। सो इस तरह ये x1 बन जाएगा और ये y1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्म हम लोग यही लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि क्या थी आपके पास y माइनस y1 और इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब y की वैल्यू क्या है, y एज इट इज़ माइनस y1 आपके पास है वो 0 है, इसको पुट करें, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू -4 और x माइनस x1, x की वैल्यू क्या है वो है आपके x1 की -9। ये आपके पास बनेगी y माइनस 0 और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -4 ऑफ x और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9 4 = 36। ये आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे इस तरफ क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू -4 ऑफ x माइनस 36। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहे। तो ये 4x प्लस y और इसको भी इस तरफ अरेंज करेंगे तो +36 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा।
तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आप लोगों को एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप की जो है वो वैल्यू गिवन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने कि ये एक लाइन है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है, यानी ये पॉइंट आपके पास ए है और वो क्या है 3 और 5, ये पॉइंट है बी और वो क्या है 9 और 8। ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। इट मीन्स कि ये जो इस लाइन की जो स्लोप है पहले वो कैलकुलेट होगी और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आप लोगों ने फाइंड करने हैं, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है और इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को जो फाइंड रिक्वायर है वो पॉइंट्स गिवन है और उसके साथ साथ जो है वो इस लाइन की स्लोप आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसके ये पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन लाई हो रही है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग जो है वो मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि इन पॉइंट्स में से पास हो रही है। तो ये आपके पास पॉइंट सी से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पॉइंट सी आपके पास फाइंड आउट अगर हमने करने हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला था मिड पॉइंट फाइंड करने का, वो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट x1 है, ये y1, x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इन पॉइंट्स के थ्रू मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो c इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास x1 की वैल्यू वो 3 है, y1 जो है वो 9 है, y2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 की वैल्यू जो है वो 5 है और y2 की वैल्यू जो है वो 8 है और डिवाइडेड बाय 2। ये c की वैल्यू आपके पास आएगी 9 प्लस 3 जो है वो 12 ओवर 2 और ये आपके पास आएगा 13 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इनको रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 2 1 2 2 6 12 और ये पॉइंट आपके पास आ रहा है 13 ओवर 2, क्योंकि इसको रिजॉल्व हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इस लाइन की स्लोप भी फाइंड आउट करनी है। कौन सा सर जी बुला रहा है? वो 5 मिनट में आ रहे सर जी, जा दरवाज़ा बंद कर जा। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों लाइन जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप फाइंड करने के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करते हैं वो लास्ट टाइम भी हम लोग यूज़ करते रहे हैं कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, उसमें क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स कि पहले हम लोग इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे और वो m1 होगा, उसके थ्रू हम लोग जो है वो m2 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है ना, क्या है कि m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ आपके पास क्या है y2 की वैल्यू वो 8 है और y1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है। 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3। तो यहाँ से ये स्लोप इसकी आ जाएगी 8 माइनस 3 जो है वो 8 माइनस 5 जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा और 9 माइनस 2 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6। तो ये आपके पास जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप आपके पास आ जाएगी, यानी जो आपको गिवन थी लाइन उसकी स्लोप आपके पास आ गई 1/2। और जो रिक्वायर्ड लाइन है अब हम लोगों ने उसकी स्लोप फाइंड करनी है और उसके लिए हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1।
सो m1 की वैल्यू आपके पास है 1/2 है, और ये आपके पास है m2 इज़ इक्वल्स टू -1, और यहाँ ये वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फैक्टर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो m1 आपके पास m2 जो है वो आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय द 2/1। तो ये स्लोप आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो उसकी आ जाएगी -2, ये आ गई। और पॉइंट्स ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स भी आ गए जहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर लाई कर रहा है, और इसकी स्लोप भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली -2। तो यहाँ हम लोग जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके इसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप भी आपके पास आ गई और पॉइंट्स भी हम लोगों ने लिख लिए। इन पॉइंट्स और स्लोप को यूज़ करके आप लोग यहाँ पे इसकी लाइन फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जो क्या थी इसकी स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है जी। y1 आपके पास क्या, y क्या है, वो है एज इट इज़ माइनस y1 की वैल्यू आपके पास जो है वो है 13/2 इज इक्वल्स टू m -2, ठीक है। स्लोप यहाँ पे यूज है, और x माइनस x1 की वैल्यू 6 आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन है तो 2 एलसीएम आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 = 12। अब ये जो फैक्टर से डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, और ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय द -2 of x प्लस 12। 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -2 2 = 4 of x और प्लस 12 2 = 24। अब यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव करते हैं x को, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4x प्लस 2y माइनस 13, और ये पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो -24 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली आपके पास आ जाएगा 4 of x प्लस 2y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन ग्रेटर टर्म का आ गया, ये आपके पास 37 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है वो इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी फाइनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ थ्रू द पॉइंट -4 and -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप ऑफ -3/2। कि आपके पास जो है वो एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इन पॉइंट्स में से पास हो रही है, और उसकी जो स्लोप है लाइन की वो आपके पास है -3/2, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट्स गिवन हो गए, और ये स्लोप आपको वो उस लाइन की गिवन है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। और परपेंडिकुलर लाइन जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें स्लोप भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पॉइंट्स आपके पास हैं -4 और -6, और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो स्लोप है वो आपके पास जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अब यहाँ क्या आएगा कि ये जो स्लोप है ये आपको गिवन लाइन जो है वो उसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल्स टू -3/2। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की जो स्लोप है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपके पास है m1, आप लोगों ने यहाँ से m2 कैलकुलेट करनी है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके लिए ये आप लोग फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ m1 क्या है -3/2, और m2 आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है विच इज़ -1,
अब ये m2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है फैक्टर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड। सो m2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1 × 2 डिवाइडेड बाय -3। ये माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पे ये स्लोप जो है वो आ जाएगी 2/3। यानी कि जो m2 है ये आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी जो स्लोप है वो m2 आ जाएगी, वो 2/3 है। अब ये पॉइंट्स आपको गिवन है वो यूज़ करेंगे और स्लोप आप लोग यूज़ करेंगे और उसकी लाइन फाइंड आउट करेंगे, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, y एज इट इज़ माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे -6 है वो यूज़ करेंगे और स्लोप यहाँ पे 2/3, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -4। y माइनस माइनस +6 इज इक्वल्स टू 2/3 और x माइनस माइनस +4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय द y + 6 इज इक्वल्स टू 2x + 4 आपके पास आ गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद 3y + 3 6 = 18, 2x और +2 4 = 8। अब ये x पॉजिटिव है, ये चीज़ें इस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे, तो 2x + 8 - 3y - 18 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज भी कर लें और इसको सिंप्लीफाई भी कर लें। 2x - 3y, ये +8 - 18 - 10 आपके पास आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी फाइनली जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जी, जिसमें आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज़ पैरेलल, ठीक है जी। और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप आपको गिवन है वो -24 है, और इसके पॉइंट्स जिस पॉइंट पे ये लाइन लाई कर रही है जो हमने फाइंड करनी है वो पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो लाइंस है वो पैरेलल हैं, तो इसमें जो पैरेलल कंडीशन होती है वो आप लोग जानते हैं कि m1 इज़ इक्वल्स टू m2। तो ये जो स्लोप है ये m1 है जो कि आपके पास गिवन लाइन की स्लोप है। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी m1 जो है वो -24 है, इट इज़ इक्वल्स टू m2, ठीक है जी। इट मीन्स कि यहाँ पे ये स्लोप्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो भी लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है, 11 और -5 जी आपके पास ये पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को और इस स्लोप को हम लोग यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म में, और वो क्या है y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू m और x माइनस x1। ये आपके पास x1 हो जाएगा और ये y1, और यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू जो है वो आपके पास -5 है, और इट इज़ इक्वल्स टू m जो कि -24 है। x माइनस x1 जो है वो 11, y माइनस माइनस +5 इज इक्वल्स टू -24 को अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर तो -24 ऑफ x, और माइनस माइनस प्लस, अब 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 मल्टीप्लाई बाय द 11, 4 1 = 4, 2 1 = 2, 4 1 = 4 और 2 1 = 2, 4 6 2, ये आ जाएगा आपके पास 264। अब यहाँ ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए उस तरह शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बनेगी आपके पास फॉर्म 24 ऑफ x माइनस 264, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, प्लस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इनको अरेंज और सिंप्लीफाई कर लें, तो 24 ऑफ x प्लस y, और 264 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -259 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इसका फाइनल